नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, इस चैनल पर जितने भी जनरल साइंस के अब तक क्वेश्चन कराए हैं मैंने, वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक का पार्ट 2, यानी जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रिक के, उन्हें देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या है। तो दोस्तों, विद्युतदर्शी जो होता है, जिसे इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, उसका कार्य होता है आवेश का संसूचन करना, यानी पता लगाना कि परिपथ में आवेश कितना है। और दूसरा इसका कार्य होता है दोस्तों आवेश का मापन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए ठीक होगा इसका, कि विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल की क्षमता या विभव कितना होता है। तो दोस्तों, जितने भी ड्राई सेल होते हैं, सेल का जो विभव होता है वो होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट होगा इसका आंसर। और दोस्तों, अगर बहुत सारी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद पश्चात जब उसका विभव 12 वोल्ट हो जाए, तब उसे बैटरी बोला जाता है। यानी बैटरी का जो विभव होगा वो 12 वोल्ट होगा और एक सेल का विभव होता है 1.5 वोल्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो कैपेसिटर होता है वो किस में ऊर्जा रखता है। तो दोस्तों, कैपेसिटर को हम हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, और संधारित्र जो होता है वो स्थिर वैद्युत में, यानी विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में अपनी ऊर्जा रखता है। तो इसका आंसर होगा नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होती है उसके विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। तो सिल्वर ऑक्साइड होता है दोस्तों Ag2O। तो ये जो सेल होता है सिल्वर ऑक्साइड का, ये लगभग ऐसा होता है जैसे मर्क्यूरिक सेल होता है। दोस्तों, अंतर इतना होता है बस इसमें कि जो इसका एनोड होता है वो सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है, उसका मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना होता है। तो इसकी जो विद्युत वाहक बल होता है वो भी 1.5 वोल्ट ही होगा, जितना ड्राई सेल का होता है। तो इसका आंसर होगा नंबर डी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज का ये। देखिए, इस क्वेश्चन है कि जब साबुन के बुलबुले पर कुछ चार्ज या आवेश रखा जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, जो साबुन का बुलबुला होता है, जब उस पर हम कुछ आवेश रखते हैं तो सबसे पहले आवेश जो होगा उस पर एक समान रूप से वितरित होगा उसकी सतह पर। और जब एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो ये आवेश जो होंगे सभी एक समान प्रकृति के हैं। और जब एक समान प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे पर ये विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। और जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो यानी कि दोस्तों, साबुन के बुलबुले पर जब आवेश रखा जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। तो इसका आंसर नंबर बी ठीक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम, या कूलम है तो कूलाम मान लेंगे इसे। तो इसका आंसर होगा नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, और जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, जो वोल्ट होता है या विभव का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, केल्विन ताप का एसआई मात्रक है, और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। तो दोस्तों, 3 प्रकार के पदार्थ बताए थे मैंने पिछली वीडियो में। तो एक होते हैं चालक, जिनसे आवेश का धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। एक अचालक होते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है, और अर्धचालक जिनसे आवेश का प्रवाह कभी होता है और कभी नहीं। तो दोस्तों, ये 3 ऑप्शन कांच, कागज़ और पानी। दोस्तों, पानी हाँ डिस्टिल वाटर ले रहे हैं, रेन वाटर, जो बिल्कुल साफ़ पानी होता है, तो उससे धारा या आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। तो देखो दोस्तों, जिस पर भी आवेश होगा वो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे। तो एक्स किरण, वाई किरण और न्यूट्रॉन, इन तीनों पर कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होते हैं। और जो आवेश रहित होगा वो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा। तो केवल अल्फा किरण या अल्फा कण ऐसा होता है जिस पर आवेश होता है और ये विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा नंबर डी ठीक, तीनों गलत हैं बाकी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तथा विद्युत क्षेत्र है वाई अक्ष की दिशा में, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक्स और वाई, तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन की दिशा गति की और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो परवलयाकार पथ पर गति करेगा। तो इसका आंसर होगा नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इकाई धनावेश को अनंत से धनात्मक आवेश q से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु तक संपन्न किया गया कार्य w है, तब इस बिंदु पर विभव होगा। तो दोस्तों विभव का फॉर्मूला होता है v = W/Q। तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा W/Q। आंसर नंबर डी ठीक होगा। एक फॉर्मूला ये भी होता है दोस्तों, v = 1/4πε0 × Q/R। तो ये होता है जब प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना हो, लेकिन जब अनंत से किसी आवेश को हम किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो वहाँ पर विभव होगा v = W/Q। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं, इन दोनों के बीच में इसने कहा है क्या चीज़ शून्य होगी, क्या नहीं होगी। तो दोस्तों एक बात याद रखें, जब समान परिमाण के आवेश हों और विपरीत प्रकृति के हों तो उनके बीच में निश्चित दूरी पर विभव शून्य हो सकता है, v 0 हो सकता है, क्योंकि आवेश की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। जबकि जो विद्युत क्षेत्र होगा ऐसी स्थिति में कभी 0 नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र और बल ये दोनों 0 नहीं होंगे, जबकि विभव शून्य हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, देखिए विभव शून्य हो सकता है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं, यानी इसके दो आंसर दे रखे, दोनों ही एक जैसे हैं, बी और सी, कोई सा भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि अल्फ़ा कण पर जो आवेश है वो कितना होता है। तो अल्फ़ा कण जो होता है दोस्तों बराबर होता है वो हीलियम नाभिक के, यानी 2He4 के। आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि जितना परमाणु क्रमांक है उसमें मल्टीप्लाई ई की कर दीजिए, उस पर आवेश निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों जब इसमें ई का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, तो इसका आंसर आएगा 3.2 × 10⁻⁻90 कूलम। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग सारे क्वेश्चन। जितने भी विद्युत में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो लगभग मैंने आपको कराए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।